इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। क्या सबके साथ समान व्यवहार करना ही समता है? क्या सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना संभव है? समता का वास्तविक अर्थ क्या है? भगवत गीता में समता का क्या भावार्थ है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए वीडियो अंत तक ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। नमस्कार। समता परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। जिनका मन समता में स्थित हो जाता है वह जीते जी ही संसार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और पर ब्रह्म परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं। यह समता तब आती है जब दूसरों का दुख अपना दुख और दूसरों का सुख अपना सुख हो जाता है। आत्ममौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुनः सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मता। हे अर्जुन, जो ध्यान युक्त ज्ञानी महापुरुष अपने शरीर की उपमा से सब जगह अपने को समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। जब तक अपने सुख की लालसा है तब तक चाहे कितना उद्योग कर लें समता नहीं आएगी। परंतु जब हृदय से यह लगन लग जाएगी कि दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, उनको आराम कैसे हो, उनको लाभ कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, तब समता स्वतः आ जाएगी। इस सत्य का प्रयोग हम स्वयं अपने जीवन में कर सकते हैं। हम इसे दो चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण है कि हम दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा का आरंभ अपने परिवार से ही करें, जो सामान्यतः हम में से कुछ लोग कर भी रहे होंगे। हमारे परिवार के सदस्यों को हम कैसे सुख पहुंचा सकते हैं, उनका कल्याण कैसे हो सकता है, ऐसा करने से हमें मानसिक शांति अवश्य मिलती है। इस प्रयोग का दूसरा चरण है, हमें अपने परिवार की सेवा करके मानसिक शांति तो अवश्य मिलती है, परंतु समता का अनुभव नहीं हो पाता है। समता का अनुभव तब होगा जब हम अपने परिवार की सेवा तो करें, परंतु परिवार में मोह ममता ना रखें, या उन लोगों की सेवा करें जिनमें हमारी ममता नहीं है या जो हमसे अपरिचित हैं। यानी निस्वार्थ सेवा करने से ही हम समत्व भाव में स्थित हो सकते हैं। सबके हित में जिसकी प्रीति हो गई उन्हें भगवान प्राप्त हो जाते हैं, कारण कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं। वे प्राणी मात्र का पालन पोषण करने वाले हैं। समता का अर्थ यह नहीं है कि समान रीति से सबके साथ व्यवहार किया जाए। व्यवहार में समता तो महान पतन करने वाली चीज है। समान व्यवहार यमराज का मौत का नाम है, क्योंकि उनके व्यवहार में विषमता नहीं होती। चाहे महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे पशु हो, चाहे देवता हो, मौत सबकी बराबर होती है। इसलिए यमराज को समान बर्ताव करने वाला कहा जाता है। सबका जीवन यापन सुखपूर्वक होना चाहिए। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी का हित हो, कभी किसी का भी किंचित मात्र भी दुख ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ऐसा भाव रखते हुए यथा योग्य व्यवहार करना ही समता है, जो संपूर्ण मनुष्य के लिए हितकर है। भगवत गीता में भगवान ने 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। यहां एक शंका हो सकती है कि दृष्टि विषम हुए बिना व्यवहार में भिन्नता कैसे हो सकती है। दो वस्तुएं हैं, एक भाव और एक व्यवहार। भगवत गीता में
जो समता का वर्णन हुआ है वह भाव रूपी समता ही है, व्यवहार रूपी समता नहीं। व्यवहार तो आपको व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार ही करना होगा। यह एक सामान्य भ्रांति है कि भगवत गीता में जो समता का वर्णन हुआ है उसका अर्थ सभी से एक समान व्यवहार करना है, जबकि वास्तविकता यह है कि भगवत गीता में जहां भी समता का वर्णन हुआ है वहां भगवान का आशय समत्व भाव से ही है। सभी में अपनापन रखना बहुत आवश्यक है, परंतु सभी के साथ समान व्यवहार करना बहुत अनर्थकारी है। हम कृपया करके ध्यान दें कि यदि हमारी जीभ दांतों से कट जाती है तो क्या हम दांतों को उखाड़ देते हैं या जीभ को दंडित करते हैं? हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि जीभ और दांत दोनों में ही हमारा अपनत्व भाव है। हम अपने शरीर के साथ सबसे ज्यादा अपनत्व भाव रखते हैं, फिर भी शरीर के प्रत्येक अंग के साथ हमारा व्यवहार अलग अलग होता है। किसी को यदि हमारा पैर छू जाए तो हम उससे क्षमा मांगते हैं कि हमारा उनका अनादर करने का कोई भाव नहीं था, परंतु हाथ मिलाना या गले मिलना स्वागत का और आदर का परिचायक है। हमारे अपने शरीर के प्रत्येक अंग के साथ हमारा व्यवहार उनके कार्य के अनुरूप भिन्न है। सभी से एक समान व्यवहार करने पर आपके अपने लिए भी संकट उत्पन्न हो सकता है। इस विषय पर एक लोक कथा प्रसिद्ध है कि एक बार एक गांव में एक संत पहुंचते हैं। सभी गांव वासियों ने संत का बहुत स्वागत सत्कार किया। जब वह संत गांव में एक वृक्ष के नीचे जाने लगे तो गांव वालों ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। कारण पूछने पर पता चला कि उस वृक्ष के नीचे एक बहुत बड़ा जहरीला सांप रहता है जो कई गांव वालों को काट चुका है। जो कोई भी उस पेड़ के समीप से निकलता भी है तो उसे भी वह काटने का प्रयास करता है। यह सुनकर वह संत बोले, चलो आज इस सांप से ही बात कर लेते हैं। संत के शांत स्वभाव को देखकर सांप ने उन्हें नहीं काटा तथा उन्हें प्रणाम किया। संत ने सांप से पूछा कि तुम प्रत्येक आने जाने वाले ग्रामवासियों को क्यों काटते हो? तब वह बोला कि यह ग्रामवासी मुझे मारने का प्रयास करते हैं, इसलिए मुझे अपनी आत्मरक्षा में काटना पड़ता है। यह सुनकर संत ने सांप को समझाया कि प्रत्येक गांव वाला तुम्हें मारने के लिए इधर नहीं आता है, वह अपने किसी और काम से भी इस वृक्ष के समीप से गुजर सकता है, इसलिए तुम हिंसा छोड़ दो और किसी को भी मत काटो। साधु के वचनों का ऐसा प्रभाव हुआ, उस सांप ने उन्हें वचन दे दिया कि मैं आज के बाद किसी को भी नहीं काटूंगा। गांव वालों को आश्वस्त करके संत उस गांव से चले गए। कुछ समय पश्चात वे वापस उस गांव में लौटे तो देखा कि सांप लहूलुहान बहुत दयनीय स्थिति में पड़ा है। संत के पूछने पर गांव वालों ने बताया कि उस सांप को बच्चे गले में डालकर खेलते हैं, पत्थर से मारते हैं तथा कभी कभी तो ग्रामवासी रस्सी की जगह भी उस सांप का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे वह लहूलुहान होकर पीड़ा झेल रहा है। साधु को सांप पर बहुत दया आई। उन्होंने सांप से कहा कि मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, लेकिन फुफकारने से नहीं रोका था। यदि तुम फुफकारते तो आज तुम्हारी दयनीय स्थिति नहीं होती। यह सुनकर सांप को सद्बुद्धि आ गई तथा उसने संत की बात को सही तरीके से समझ लिया कि यदि आप सभी से एक जैसा व्यवहार करेंगे तो आपकी सरलता का अनुचित लाभ भी उठाया जा सकता है। समता का अर्थ है समत्व भाव, यानी समान भाव, समान व्यवहार नहीं। गणित के सूत्र के रूप में समता को समझें तो सेवा में यदि ममता जुड़ी होगी तो शांति तो अवश्य मिलेगी, पर समत्व भाव नहीं आ पाएगा। परंतु यदि सेवा में से ममता घटा दें तो समता आ जाएगी, यानी निस्वार्थ सेवा से ही समत्व भाव को प्राप्त किया जा सकता है। गणित का यह सूत्र समता प्राप्त करने का सरल मार्ग है। जिस प्रकार माता पिता और गुरु बालक को डांट भी देते हैं तो इसके पीछे उनका भाव कल्याण का ही होता है, परंतु बाहरी तौर पर उनका व्यवहार बुरा प्रतीत होता है। इसी प्रकार एक चिकित्सक का भाव सभी रोगियों को स्वस्थ करने का होता है, परंतु वह सभी को कड़वे स्वाद की औषधि भी देता है और यदि आवश्यक हो तो चीर फाड़ भी करता है। भाव समान होते हुए भी व्यवहार समान होना संभव नहीं है। एवमस्तु। आशा है कि समता का भावार्थ स्पष्ट करने में यह वीडियो उपयोगी लगेगा। आपको वीडियो अच्छा और उपयोगी लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो सब्सक्राइब और बेल दोनों आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।